अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम फजर का अलार्म भी लगाते हैं और हम रोज़ नियत भी करते हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारे अंदर सुधार आ जाए, उसके बावजूद हम फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठ पाते। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम नियत भी करते हैं, हम चाहते भी हैं, हमारा दिल भी करता है, लेकिन उसके बावजूद अपने नफ्स से नहीं लड़ पाते हैं। हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता रहता है, अलार्म स्नूज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट का, 20 मिनट का, और फजर की नमाज़ कज़ा हो जाती है। अक्सर करके हमारी नमाज के लिए आँख नहीं खुलती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब वादा किया है कि हम तुम्हें, अगर तुम नियत करोगे, एक कदम बढ़ाओगे तो हम 10 कदम दौड़ के तुम्हारे तरफ आएंगे। तो फिर ऐसा क्या है जो हमें फजर की नमाज के लिए उठने नहीं देता? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम फजर की नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे गुनाहों का बोझ क्या है। हमारे गुनाहों का बोझ अक्सर करके हमें फजर की नमाज के लिए नहीं उठने देता है। वो हमारी रूह को, हमारे जिस्म को ऐसे दबा के रखता है कि हम अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाते। ये गुनाह हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं और हम अपने गुनाहों के सबब से फजर के लिए नहीं उठ पाते हैं। तो अपने गुनाहों की तरफ ध्यान दें अगर आपको फजर की नमाज आपकी मिस हो रही है, क्योंकि रात में आपने गुनाह किया, रात में आप जिक्र अस्कार करने के बाद भी मोबाइल में लगे रहे, जब तक कि आपके मुंह पर मोबाइल नहीं गिरा, जब तक कि आंखें आपकी अल्लाह की याद में नहीं, मोबाइल की याद में नहीं जाग तो बिल्कुल झपकने लगी, तब तक कि हम मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी रूह को दबा रही हैं, हमारे नफ्स को कंट्रोल कर रही हैं, उन पर ध्यान देना है कि हमारे अखलाक क्या है। हम गीबत कर रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम किसी के साथ कैसे बुराई से पेश आ रहे हैं, हम किसी की चुगली कर रहे हैं, हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, या हम किसी के ऊपर फिक्र नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ से कहीं से कोई सदका नहीं हो रहा है, हमारी नज़रें किसी के को ढूंढ नहीं रही हैं किसी की मदद करने के लिए, हमारे चेहरे पे किसी के लिए स्माइल नहीं है, हमारे जेब में किसी के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारे गुनाह हमें हमें इतनी बुरी तरह से दबा देते हैं कि हमारे लिए दुश्वार हो जाता है फजर के वक्त के लिए उठना। क्योंकि अगर अल्लाह की मोहब्बत और फजर की मोहब्बत, यानी कि अगर गुनाह कम होंगे तो इंशाअल्लाह फजर में उठना उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करता है उसके लिए हर अरकान करना आसान हो जाता है, हर फ़र्ज़ को अदा करना बहुत आसान हो जाता है। फिर वो ये नहीं पूछता है कि फ़जर का आखिरी वक्त क्या है, फिर उसको फ़िक्र होती है कि फ़जर का अव्वल वक्त क्या है, ताकि उसके 10 मिनट पहले उठ के मैं तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी हाजत पेश करूं और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी हर दुनिया और आखिरत का काम बना दे। उसको फ़िक्र ये होती है कि फ़जर का अव्वल वक्त अगर 4:10 पे है तो मैं 4 बजे कम से कम उठ के वज़ू कर लूँ और अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाऊँ। हम जब गुनाहों के बोझ तले दबे होते हैं तो हम ढूंढते हैं कि फजर का आखिरी वक्त क्या था। अच्छा, 5:10 तक है आखिरी वक्त, तो ठीक है, फिर 5:05 का अलार्म लगाते हैं या 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, बस फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे खैर के दरवाजे तहज्जुद के वक्त खोले हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से इश्क होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सजदा करने का दिल करता है, जब गरज कम और मोहब्बत और इश्क अल्लाह से ज़्यादा होता है, तो इंसान के लिए आसान हो जाता है तहज्जुद और फजर पढ़ना। यहाँ तक कि उलमा इकराम ने ये कहा है कि अगर तहज्जुद की नमाज के लिए उठ ना पाओ, अगर काहिली सुस्ती की वजह से तुम वज़ू करने के लिए नहीं उठ पा रहे हो, अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कम से कम उस वक्त दुआ कर लिया करो, कम से कम उस वक्त तौबा कर लिया करो। और तहज्जुद के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुआ को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगोगे, चाहे वो दीन की हो चाहे आखिरत की हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, दुआ मांगते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि इसके अलावा कोई भी दुनिया की या आखिरत की दुआ सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे मोमिन पढ़ लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी इस हाजत को पूरा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि अभी आप बिस्तर से नहीं उठे हैं, अभी आपने ठंडे पानी से वज़ू नहीं किया है, अभी आपने अपनी आराम को नहीं छोड़ा है, आपने अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले, स्टिल अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ गिविंग यू, क्योंकि वो बरकत का वक्त है। तो कोशिश करें कि अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने गुनाहों से बचें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इकरार करें अपने गुनाहों का और उनसे बाज आने की भी कोशिश करें। ये नहीं कि खाली गुनाह को याद किया, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ा और उसके बाद दोबारा फिर दूसरे दिन वही गुनाह हो रहा है, फिर वही तकब्बुर है, फिर वही अकड़ है, फिर वही झुकना नहीं है, फिर वही दिल दुखाना है। अगर यही चीज़ें आपके अंदर अभी भी हैं, दैट मीन्स
आपके गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और जब तक आपके गुनाह पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका अलार्म बजेगा ज़रूर, मगर आपके कानों तक उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। आपका अलार्म कभी भी आपके नफ्स को दबा नहीं पाएगा, आपका अलार्म कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अलार्म को काम करने के लिए आपको अपने ज़मीर, अपने नफ्स, अपने सब को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसको कंट्रोल करने का सीधा सा तरीका है कि अल्लाह की बारगाह में अपने हर गुनाह का इकरार करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना और आइंदा के लिए उनसे बाज आ जाना, उनसे तौबा कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।